नाउ अब हम आपको बताते हैं एरे, डबल डायमेंशनल एरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं। एरे इनिशियलाइजेशन, एरे को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। हमने ये तो हमारा डबल डायमेंशनल होगा, डबल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल में हम आपको बता ही चुके हैं कि किस तरह से हम उसका इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन मीन्स होता है हाउ टू स्टोर द वैल्यू इनटू द वेरिएबल। तो सेम थिंग, हाउ टू स्टोर द वैल्यू इनटू द डबल डायमेंशनल एरे थ्रू द इंडेक्सिंग एलिमेंट्स। तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने लिया इंट का लेते हैं, इंटीजर का पहले हम ले लेते हैं इंट। मान लो कि यहाँ पे लेते हैं 10 और 20, तो हम उसका इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, क्लियर। 1 and 2, 3 and 5, 6 और 7 एंड सो ऑन, कर्ली ब्रेसेस बंद। कर्ली ब्रेसेस डबल डायमेंशनल है तो ये 0 पे स्टोर होगा, तो आपका ये जो बनेगा इस तरह से बनेगा। हमारा रो 10 है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10। फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 20 तक जाएगा, क्लियर। अब हम देखिए यहाँ पे हमने डाला है फर्स्ट पे 1 और 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट के 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 2, फिर क्या आएगा 3 5, फिर क्या आएगा 6 7। इस तरह से वैल्यू यहाँ पे डलती चली जाएगी। ये तो वो आपका एरे इनिशियलाइजेशन इन इंटीजर के केस। अब हम एरे इनिशियलाइजेशन इन कैरेक्टर करते हैं, कैर str। सपोज कीजिए कि आपका हम लेते हैं यहाँ पे वीकडे का एग्जांपल ले लेते हैं। वीकडे का एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल। वीकडे ले लिया, ठीक है, और इसकी साइज हमने 7 और 20 डिफाइन कर दिया, ठीक है, इक्वल टू। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बदले मैं यहाँ से राइट कर रहा हूँ, सिंगल डायमेंशनल सिंगल कोट्स संडे मंडे ट्यूसडे एंड सो ऑन तक, फिर से सैटरडे तक चला जाएगा, डबल कोट्स ऐसे कर्ली ब्रेसेस बंद। तो ये स्टोर कैसे करेगा, ये जो स्टोर करेगा ये बनाएगा बॉक्स, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 और 8। उसी तरह से ऐसे बनाएगा, यहाँ पे 0 पे क्या डालेगा, वो 0 के रो पे संडे, तो SUNDAY नल डाल देगा, ठीक है। फिर ये 0 से 1 से लेकर 0 के 1 से लेकर जितना मैक्सिमम आपका कितना है 20 है, 20 तक जाएगा। 0 के 0 से लेकर 20 तक जाएगा रो में, ठीक है, 0 to 20। उसी तरह से ये जाएगा 1 to 20, यानी कि MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे। इसी तरह से आपका ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये जो होता है ये हुआ आपका डिज़ाइन टाइम।
इसको बोलते हैं डिजाइन टाइम, डिजाइन टाइम इनिशियलाइजेशन। जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं, जब हम डिजाइन करते हैं, उस समय हमने उसमें वैल्यू स्टोर कर दिया, तो इसको हम डिजाइन टाइम बोलते हैं, यानी कि स्टैटिक। और दूसरा होता है, इसको हम स्टैटिक भी बोलते हैं, स्टैटिक। और दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक डायनामिक में क्या होता है कि रन टाइम में हमें एंटर करना है वैल्यू, ठीक है, रन टाइम में। तो हो सकता है हम संडे से सैटरडे तक ना डालें, ट्यूसडे तक ही छोड़ दें, वेडनेसडे तक छोड़ दें, तो वो डिपेंड करता है यूज़र पे। तो वो आपका सीन के टाइम पे जो हम कराते हैं ना, वीक डे आई और जे जो होगा, तो ये हमारा हो जाएगा आई। तो ये हमारा हो गया डायनामिक, जो हमारा रन हम जो प्रोग्राम कराते हैं उस समय हम वैल्यू डालते हैं। तो दिस इज योर एरे इनिशियलाइजेशन। क्लियर है? अब एक छोटी सी और है, वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है। अगर आप समझ नहीं पाओगे तो फिर क्या फ़ायदा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। आपको एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ और आपको पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो अगर आप स्किप करके निकल जाते हैं तो आपका पढ़ाई भी स्किप ही करता रहेगा। एक है हमारा अनसाइंड साइज, अनसाइज्ड एरे या अनसाइंड साइज एरे भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने ले लिया कैर 20 डाल दिया, यहां पे क्या हमने कोई साइज नहीं लिया है, तो क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये अनसाइंड होता है। यानी कि रो में आपका अनलिमिटेड है, लेकिन आपका कॉलम में है रो अनलिमिटेड एंड कॉलम फिक्स्ड साइज। हम ऐसे भी ले सकते हैं कैर, क्लियर। और इसको हम अगर रन टाइम में इनिशियलाइज करेंगे साइज, तो इसको बोलते हैं डायनामिक एरे। समझे? इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक एरे। क्लियर? तो ये आपका अनसाइंड साइज एरे हो गया, डायनामिक एरे हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे और आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा क्लास। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को पूरा देखें और अब अपने और भी जानने वाले हैं उनको भी बताएं। जो पढ़ना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, वो पढ़ें और अच्छी तरह से पढ़ें। और जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट्स में आप राइट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और आगे भी और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। अभी तो मैं C++ कर रहा हूँ, इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक डाटाबेस है, डाटाबेस में भी कई हैं, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, .NET है, C# है, जावा है। ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके क्लास वाइज पढ़ाता रहूँगा, जिससे आपका क्या होगा, आपका जो कैरियर जो होगा बिल्डअप होगा। आप इजीली प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में और आप या स्कूल में आप जो है थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज वो इस तरह से आपको कोई नहीं देगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता होगा, मेरे चैनल आपको अच्छे लगते होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और लोगों को भी बताइए जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं जाकर ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उसमें पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर वो उसमें सक्षम नहीं हैं तो वो हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाते रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट अच्छे अच्छे जगहों पे जाएं, अच्छे पोस्ट पे जाएं
और अच्छी कंपनी में वो उनको जॉब मिले, क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग स्ट्रांग रहेगा। डिग्री तो आप कॉलेज से ले लोगे, लेकिन नॉलेज आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से ही लेना पड़ेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।